नमः शिवाय। दोस्तों, धनु राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए साल 2024 में 11 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जनवरी महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर मौजूद ग्रही स्थितियों के आधार पर किस प्रकार की स्थितियों का निर्माण धनु राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है। किन किन क्षेत्रों में आपको महत्वपूर्ण बदलाव और बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर धनु राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। तो ये राशिफल धनु राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे उसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान धनु राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे इन 10 दिनों में आपका करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको कुछ खास और धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। बहुत सारे धनु राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में कई प्रकार की परेशानी और समस्याएं चल रही है। उनके लिए वीडियो के लास्ट में 2 विशेष सकारात्मक सलाह की आपको जानकारी देंगे, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ और बेहतर रहने वाला है। धनु राशि वाले जातकों, सबसे पहले आपको ग्रही स्थितियों से अवगत करा रहे हैं कि इस समयावधि में आपके कुंडली के ऊपर ग्रही अवस्था कैसी बनी हुई रहने वाली है। आपके चतुर्थ भाव पर राहुदेव, वहीं 10वें भाव पर केतुदेव इन 10 दिनों में गोचर करने वाले हैं। आपके प्रथम भाव यानी व्यक्तित्व पर मंगल और सूर्यदेव प्रभावी अवस्था में रहेंगे। इसमें 15 जनवरी को सूर्य का परिवर्तन हो जाएगा। सूर्य धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में चले जाएंगे, तो सूर्य आपके धन भाव पर चले जाएंगे। इन 10 दिनों में शनि आपके पराक्रम भाव पर रहेंगे, बृहस्पति आपके पंचम भाव यानी संतान भाव पर रहेंगे, वहीं आपके 12वें घर में द्वादश भाव में शुक्र और बुध के मिलन से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने वाला है। इसमें 18 तारीख को यानी 18 जनवरी को शुक्र का परिवर्तन होगा और शुक्रदेव आपके प्रथम भाव पर आ जाएंगे। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके जीवन में किन किन मामलों में आपको शुभ प्रभाव मिल सकता है और कहां पर धनु राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं करियर और व्यापारिक जीवन के दृष्टिकोण से यह समय आपके जीवन में कैसा जाने वाला है। दोस्तों, आपके कर्म भाव के स्वामी बुधदेव माने जाते हैं और वर्तमान समय में इन 10 दिनों में यानी 11 तारीख से लेकर 20 जनवरी के बीच में बुधदेव धनु राशि और आपके प्रथम भाव पर रहेंगे और सूर्य के साथ प्रभावी रहेंगे, तो बुधादित्य योग भी बनने वाला है। कर्म क्षेत्र के मामले में धनु राशि वाले जातक काफी फोकस होकर काम करने में सफल रहने वाले हैं। प्रथम भाव पर सूर्य का प्रभाव है, मंगल का प्रभाव है। कार्य के सिलसिले में आपकी व्यस्तता भी बढ़ी हुई रहने वाली है। किसी प्रकार का ट्रांसफर या प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर यदि आप चल रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। व्यापारिक जीवन में उन्नति के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बुध की अवस्था आपके प्रथम भाव पर रहेगी, तो इस समयावधि में व्यापारिक जीवन में यदि कोई आप नई रणनीति लागू करना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। 10वें भाव पर केतुदेव की मौजूदगी है, तो कार्य व्यवसाय के यदि आप बदलाव कर रहे हैं, सोच विचार कर ही आपको बदलाव करने की आवश्यकता रहने वाली है। धन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो यहां पर धनु राशि वाले जातकों के लिए आर्थिक जीवन के मामले में समय मिला जुला परिणाम देने वाला है। कुंडली के द्वादश भाव पर शुक्रदेव की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। भौतिक चीजों के ऊपर आपके धन का प्रबल व्यय होने वाला है, लेकिन जो आपके धन भाव के स्वामी शनिदेव हैं, वो परम बलशाली अवस्था में पराक्रम भाव पर विराजित रहेंगे। इसकी वजह से
यहां पर आपके जीवन में पुरुषार्थ के द्वारा अच्छी आमदनी की बढ़ोतरी भी आपको आसानी से मिल सकती है। कुंडली का 12वां भाव प्रभावी है। विदेशी कार्य व्यवसाय में यदि आपका जुड़ाव है, अच्छे लाभ के प्रबल योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति अपनी सप्तम दृष्टि से आपके लाभ भाव को प्रभावित कर रहे हैं। कर्म क्षेत्र के द्वारा आसानी से धनार्जन करने में भी आप सफल रह सकते हैं। धनु राशि के ऐसे जातक जिनके जीवन में कोई कार्य व्यवसाय नहीं है, यदि आप किसी नवीन कार्य व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं तो उसके लिए समय बहुत ही बेहतर है। नवीन आय के स्रोतों को यदि आप तलाश कर रहे हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो धनु राशि वाले जातकों चतुर्थ भाव पर राहु देव मौजूद हैं और चतुर्थ भाव से परिवार का भी विचार करते हैं और माता पिता का भी विचार करते हैं। और धनु राशि के जातकों के लिए सेकंड हाउस यानी जो स्वामी शनि है वो बहुत ही बलशाली अवस्था में है। तो पारिवारिक जीवन के लिए दो प्रकार की स्थिति निकलकर सामने आ रही है। इन 10 दिनों की समयावधि में पारिवारिक एकजुटता में वृद्धि आपको जरूर होगी। भाई बहनों का भी आपको सहयोग मिल सकता है। लेकिन वर्तमान में 4th हाउस पर राहु देव मौजूद हैं तो मन में कहीं न कहीं पारिवारिक जीवन को लेकर व्यर्थ की विचलन आपके ऊपर बनी हुई रह सकती है। प्रथम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, इसकी वजह से आप अपने जीवन में नए मेहमान का स्वागत कर सकते हैं। आपके घर में नए मेहमान के आगमन की संभावना भी बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके साथ साथ मान सम्मान में बढ़ोतरी आपको मिलेगी। सामाजिक दायरा भी आपका बढ़ सकता है और पारिवारिक जीवन से भी भरपूर मान सम्मान भरी स्थिति धनु राशि वाले जातकों को देखने के लिए मिल सकती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए दोस्तों, पंचम भाव के स्वामी मंगल आपके प्रथम भाव पर प्रभावी हैं। वहीं आपके 9th हाउस के स्वामी सूर्यदेव आपके प्रथम भाव पर प्रभावी हैं। विद्यार्थियों के लिए इस समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए जातक इन 10 दिनों की समयावधि में एकाग्रता पूर्वक चलने में सफल रहेंगे और किसी प्रकार की यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपको मनोवांछित सफलता आसानी से मिल सकती है। किसी प्रकार का इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठना चाहते हैं तो 15 जनवरी तक आपके राशि में प्रथम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव बना है। आप किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में यदि आप बैठ रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल सकती है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों के लिए इस समयावधि में यदि आपको प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से जानकारी दिया जाए दर्शकों, पंचम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की मौजूदगी बनी हुई है और आपके द्वादश भाव पर शुक्र की मौजूदगी बनी हुई है। तो प्रेम जीवन के लिए समय बहुत ही खास रहने वाला है, बहुत ही शानदार रहने वाला है। प्रेम संबंधी मामलों में आपको उत्साह देखने के लिए मिलेगा और पिछले समय से यदि आपको उतार चढ़ाव मिल रहा था उससे आपको निजात मिल सकती है। हालांकि आपके व्यवहार में गुस्सा बढ़ेगा क्योंकि प्रथम भाव पर मंगल प्रभावी हैं, सूर्य के साथ प्रभावी हैं। ये स्थिति वैवाहिक जीवन के लिए ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है। तो धनु राशि वाले जातकों को इस 10 दिनों की समयावधि में छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव वैवाहिक जीवन में निर्मित करने से बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। यदि आपका जुड़ाव दाम्पत्य जीवन में है तो आपके दाम्पत्य भाव के स्वामी बुध माने जाते हैं जो आपके प्रथम भाव पर अपने प्रबल शत्रु मंगल के साथ प्रभावी रहेंगे। इसकी वजह से वैवाहिक मामलों में आपको समन्वय बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए धनु राशि वाले जातकों, सेहत के मामले में समय आपके लिए बहुत ही अनुकूल बेहतर रहने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बेहतरीन अवस्था में विराजित हैं और कुंडली के प्रथम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है। तो धनु राशि वाले जातकों के उत्तम स्वास्थ्य की स्थिति विशेष रूप से दिखाई दे रही है।
11 से लेकर 20 जनवरी के बीच में आपके प्रथम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है, तो यहाँ पर सभी प्रकार की नकारात्मकताएं दूर होगी, तंदुरुस्त होकर आप चलने में सफल रहेंगे। हालांकि क्रोधपूर्वक स्थिति और व्यर्थ के तनाव की स्थिति निर्मित करने से आपको बचना चाहिए। छोटी मोटी बातों को लेकर व्यर्थ का तनाव अपने मन में हावी करने से आपको बचना है। तो यह समय आपके लिए काफी अच्छा और काफी बेहतर रहने वाला है। धनु राशि वाले जातकों के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए तो धनु राशि वाले जातकों को सबसे पहले दो विशेष सलाह की जानकारी आपको दे रहे हैं। वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें। कुंडली के प्रथम भाव पर मंगल देव सूर्य के साथ प्रभावी हैं, तो नपे तुले शब्दों का आपको जीवन में प्रयोग करने की आवश्यकता रहने वाली है। दूसरा, धनु राशि वाले जातकों को जीवन में बेहतर अवस्था निर्मित करने के लिए अपने आप को सकारात्मक विचारधारा के व्यक्तित्व के साथ लेकर आपको चलना चाहिए। नकारात्मक विचारधारा अपने ऊपर जीवन में हावी ना होने दें। यह समय आपके लिए ज्यादा बेहतर रहने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। अच्छी गुणवत्ता का यदि आप पुखराज धारण करते हैं तो भी संभावना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाली है। उसके साथ साथ धनु राशि वाले जातकों को जीवन के हर क्षेत्रों में बेहतर अवस्था निर्मित करने के लिए बेजुबान जानवरों के प्रति दया का भाव जरूर रखना चाहिए। यथा उचित दाने चारे का यदि आप प्रबंध करते हैं तो स्थिति आपके जीवन में काफी बेहतर रहने वाली है। उम्मीद है ये जानकारी धनु राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से संबंधित अन्य वीडियोज को यदि आप देखना चाहते हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।